मैं संतोष कुमार, आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे 10वां के जो एग्जाम में पी का मान के का मान ज्ञात करने के लिए पूछता है, वही सीखेंगे। 2 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन श्योर आएगा। लेकिन कल जो वीडियो आएगा, कल का वीडियो में बिहार पुलिस का सिलेबस, बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, हिंदी में कितना क्वेश्चन आता है, जीके से कितना, साइंस से कितना, मैथ से कितना, इंग्लिश से कितना क्वेश्चन आता है, वही सीखेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो बिहार पुलिस आप गारंटी है कि निकाल लीजिएगा। काहे कि एग्जाम वही निकाल पाता है जिसको सही डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन हम 2 बार बैठे हैं एग्जाम में और 2 बार एग्जाम निकाल लिए हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि 10वां के क्वेश्चन में पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, के का मान ज्ञात करने के लिए ये 2 चर रेखिक समीकरण का सवाल है। चलिए देखिए, पहला कंडीशन इसका समझ लीजिए। पहले a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों कंडीशन नहीं बराबर हो तो इसे अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल। और दूसरा कंडीशन देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों कंडीशन बराबर हो अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी तीनों कंडीशन बराबर, 2 कंडीशन बराबर, एक कंडीशन बराबर ना हो, इसे कोई हल नहीं होता है। 3 कंडीशन पूछता है। जैसे कि समीकरण देखिए, सवाल क्या है, पी का किन मान के लिए, डायरेक्ट पूछता था पी का मान ज्ञात करे यदि निम्न समीकरण का युग्म अद्वितीय हल हो। 2 समीकरण दिया हुआ रहता है और पी का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है, कभी कभार के का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखिए पी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो सब सोल्यूशन देखिए, इसका 2 समीकरण दिया हुआ है। तो पहला समीकरण देखिए, तो पहला समीकरण दिया हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से जो फर्स्ट 1 होगा, तो देखिए समीकरण 1 से a1 का मान हो गया 4 और b1 का मान हो गया p और c1 का मान हो गया 8। चूंकि 2 चर रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी कि x का बगल वाला a और y का बगल वाला b, जिसमें कुछ न लगा हो वह c कहलाता है। जैसे कि x का बगल वाला a1 का मान हो गया 4 और y का बगल वाला b और b का मान हो गया p, जिसमें कुछ लगाना हो 8। अब देखिए c है, c का मान हो गया 8। पहला समीकरण है सब 1 होगा। अब देखिए दूसरा समीकरण से, समीकरण 2 से देखिए, तो a2 का मान हो जाएगा 2 और b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा 2। कंडीशन बोल रहा है समीकरण का कोई हल अद्वितीय हल है। देखिए समीकरण का युग्म का अद्वितीय हल, तो वो लिख दीजिएगा अद्वितीय हल के लिए। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन लिखा है तभी तुरंत ऊपर में, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखिए a1 का वैल्यू कितना है 4 और a2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान p और b2 का मान है 2, नॉट इक्वल टू c1 का मान 8 और इसका मान 2। अब तुलना करना है, बराबर से तुलना कर लीजिए। 4/2 नॉट इक्वल टू p/2, फिर बीच में p/2 और नॉट इक्वल टू 8/2, नीचा से 2 खत्म, तो p नॉट इक्वल टू कितना बच गया 4। अब देखिए p नॉट इक्वल टू 8। अब देखिए दोनों आंसर सही है, 8 और 4 दोनों। तो देखिए इसका आंसर यहाँ तैयार हो गया है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, समीकरण दिया हुआ रहता है 2 गो, पी का मान कहता है निकालने के लिए पहले वाला समीकरण को 1 मान लीजिएगा, दूसरे वाला समीकरण को 2,
और समीकरण पहला रहता है तो 1 1 रहता है और दूसरा रहता है तो 2 2। तो समझ लीजिए पहला तो है a1 का मान कितना 4, b1 का मान p, c1 का मान 8। समीकरण 2 देख लीजिए 2 से तो दूसरा समीकरण में a2 का मान 2 और b2 का मान 2 और c2 का मान कितना 2। कंडीशन बोल रहा है अद्वितीय हल के लिए, और अद्वितीय हल का कंडीशन होता है a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। और a1 का वैल्यू देखिए कितना है 4 बटा 2, p बटा 2, 8 बटा 2, बराबर बराबर तुलना कर लिए, नीचा नीचा कैंसिल, और p का मान हो गया 4 और p नॉट इक्वल टू हो गया 8। अब देखिए इसका आंसर तैयार हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए।